किसी ने मुझसे पूछा मोटिवेशनल स्टोरी सुनने से होगा क्या। मोटिवेशनल स्टोरी सुनने से हमें दूसरों की गलतियों का पता चलेगा ताकि हम उन गलतियों को ना दोहरा करके अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा सबक लें। नमस्कार, स्वागत है और आज की कहानी है नॉक नॉक कोई है, घर पे कोई है। हाँ जी, आज एक हॉरर स्टोरी है आपके लिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक चुड़ैल रहती थी एक गुफा में। रोज़ रात को आती और घर में दरवाज़ा नॉक करती और कहती घर पे कोई है, घर पे कोई है। और जो व्यक्ति दरवाज़ा खोलता उसे उठा करके ले जाती और खा जाती। ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता रहा। गांव वाले बहुत परेशान हुए। एक दिन उन्होंने मीटिंग की कि इस चुड़ैल से छुटकारा कैसे पाया जाए। उस गांव में एक बहुत ही अच्छा, समझदार और साहसी लड़का था जिसका नाम था राजू। उसने कहा क्यों ना हम ऐसा करें कि अपने अपने घर के बाहर एक शीशा लगवा देते हैं जिससे कि ये चुड़ैल अपनी शक्ल देखेगी और वहाँ से डर के भाग जाएगी। राजू के पिताजी ने उसको अंडर एस्टिमेट किया और कहा कि ये क्या नॉनसेंस आइडिया दे रहे हो। उसने कहा पापा आप करके तो देखिए। गांव वालों ने उसकी बात मान ली और सब ने रात को अपने अपने घर पर शीशा लगा दिया। अब जब वो चुड़ैल आई उसने शीशे में अपनी शक्ल देखी और वो डर गई। उसने कहा अरे मुझसे बचने के लिए इन गांव वालों ने एक एक मेरी जैसी चुड़ैल यहाँ पर रख ली है। चलो चलती हूँ, कब तक ये चुड़ैल यहाँ पर रहेगी, कल आकर फिर देखूंगी। अगले दिन फिर आई। अगले दिन राजू गलती से अपने घर के बाहर ही शीशा लगाना भूल गया और जब चुड़ैल सारे घरों में घूम करके उस घर में आई उसने देखा वहाँ पर शीशा नहीं है। उसने नॉक किया, घर पर कोई है, घर पर कोई है। और राजू के पिताजी जो कि शराब में धुत थे, उन्होंने सोचा बाहर कोई सुंदर सी स्त्री आई है, चलो चलकर देखा जाए। अब राजू की माँ ने और राजू ने उसको मना किया कि बाहर मत जाइए, चुड़ैल होगी। लेकिन वो तो शराब के नशे में धुत थे और उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं जाऊँगा। और जब उसे ज़बरदस्ती रोका गया तो उसने अपनी वाइफ को मारा और जाकर के सो गया। अब राजू को ये बात बहुत बुरी लगी। अगले दिन उसने फिर से देखा कि उसके पापा और उसकी मम्मी का झगड़ा हो रहा है और वो मम्मी को बहुत ही बुरा भला बोल रहे हैं। राजू को बहुत गुस्सा आया। उस रात शाम को जब वो अपने कुत्ते को घुमाने के लिए गया तो उसका कुत्ता घूमते घूमते उस चुड़ैल के पास पहुंच गया और उस चुड़ैल ने सोचा कि आजकल मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा है, क्यों ना मैं इस कुत्ते को ही खा लूँ। और वो कुत्ते को खा गए। अब राजू को कुछ युक्ति सूझी। उसी दिन जा कर के घर में उसने शीशा लगाया ही नहीं बाहर। और जब चुड़ैल आई और उसने नॉक किया घर में कोई है, घर में कोई है, तो उसने पापा को कहा पापा आपकी वो सुंदर सी स्त्री जो है ना वो आपको बुला रही है, आज आप जाइए दरवाज़ा खोलिए। और वो बड़ा खुश हुआ कि आज तो मेरा बेटा मुझे खुद ही बोल रहा है और वो बड़े मज़े से गया। जा कर के उसने दरवाज़ा खोला और देखते ही चुड़ैल ने उसे पकड़ा और अपनी गुफा में ले गई। अब जब वो चीखा चिल्लाया, गांव वाले सब एकत्रित हुए, उसकी वाइफ भी अंदर से बाहर आई। तो राजू ने कहा कि पापा को तो चुड़ैल पकड़ के ले गए। उसकी वाइफ को समझ में आ गया कि राजू ने जानबूझ के शीशा नहीं लगाया, लेकिन वो उसने मशाल उठाई और गांव में गुफा में चली गई पीछे पीछे। वहाँ जा कर के उसने चुड़ैल को कहा कि प्लीज़ मेरे पति को छोड़ दो, मुझे खा लो। अब उसकी बात सुनकर राजू ने कहा प्लीज़ मेरी मम्मी को छोड़ दो, मुझे खा लो। चुड़ैल ने कहा ऐसा करते हैं एक एक करके तुम सबको ही खा लेती हूँ। और जैसे ही उसने उसकी मम्मी को उठाया, राजू की मम्मी को उठाया, राजू ने उस मशाल को उठाया और पीछे जा कर के चुपचाप चुड़ैल के बालों में उसने आग लगा दी। उससे क्या हुआ, चुड़ैल जो थी वहीं जलकर राख हो गई। तो बच्चों और प्यारे दोस्तों, हमें इससे ये शिक्षा मिलती है सबसे पहले कि एक तो हमें शराब नहीं पीनी चाहिए, कोई भी किसी भी प्रकार का नशा या तंबाकू आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको लेकर के हम अपने सेंसेस खो देते हैं और हमें सही और गलत का ज्ञान जो है वो नहीं रहता है। दूसरी बात, राजू की तरह साहसी बनिए, ईमानदार बनिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे कुछ कमाल नहीं करते। बच्चे आजकल छोटा पैकेट और बड़ा धमाल होते हैं। उनकी बात, उनके आइडियाज़ को सुनिए और उन पर अमल करने की कोशिश करिए। नॉक नॉक कोई है। बाय बाय।